Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, today we are going to study about extraction of copper. Students, previous वीडियो में हमने आयरन का एक्सट्रैक्शन किया था, ब्लास्ट फर्नेस के बारे में हमने स्टडी की थी। ठीक उसी प्रकार से आज हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे और कॉपर का एक्सट्रैक्शन उन्हीं स्टेप्स में करेंगे जिन स्टेप्स को आप मेटलर्जी में यूज़ करते हो। ठीक है ना। तो मेटलर्जी में जो यूज आने वाले स्टेप्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट स्टेप्स क्या था? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकंड में क्या करना था? कंसंट्रेशन। थर्ड में क्या करना था? आपको जो ये ओर हैं कंसनट्रेटेड ओर, इनका क्या करना होता है? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इनको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना होता है और इसके बाद मेटल का प्योरीफिकेशन करना होता है। ठीक है ना। उसके लिए रिडक्शन वगैरह जो भी मेथड आप यूज करते हो तो चेक करते हैं बच्चों। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? कॉपर का ओर चाहिए। ठीक है ना। तो कॉपर ओर कौन सा है? देखो, मेन ओर कौन सा है इसका? कॉपर पायराटीज। फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2। क्या बोलेंगे इसको? कॉपर पायराटीज। ये इसका मेन ओर है। ठीक है ना। कॉपर का मेन ओर क्या है? कॉपर पायराटीज। और भी इसके ओर हैं, जैसे देखो Cu2S, जिसको क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लांस। ठीक है ना। और भी है Cu2O को क्या बोलते हैं? रूबी कॉपर। Cu2O, इसको आप बोल सकते हो रूबी कॉपर। ये तो इसके ओर हैं। इसमें से हम मेन ओर का यूज़ करेंगे इसका। ठीक है ना। चलो अगले स्टेप में चलते हैं। सेकंड क्या होगा इसका बताओ? सेकंड, इसके लिए आप लोग प्रोसेस में आ जाओ और प्रोसेस में क्या करोगे? प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या करेंगे कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे। ठीक है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए किसका यूज़ कर रहे थे हम? देखो, क्रशिंग के लिए तो हम जॉ क्रशर का यूज़ कर रहे थे और ग्राइंडिंग के लिए हम स्टैम्प मिल का यूज़ कर रहे थे, और उससे आपको ये जो ओर है वो पाउडर्ड फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आपको कंसंट्रेशन करना है। सल्फाइड ओर है CuFeS2, जो कॉपर पायराटीज है वो सल्फाइड ओर है। तो सल्फाइड ओर का आपको क्या करना होता है? रोस्टिंग करना होता है, यानी कि एयर की प्रेजेंस में इसको रोस्टेड कराते हैं तो ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो प्रोसेस में नोट करते हैं। कॉपर पायराटीज फॉर्मूला लिख देता हूँ CuFeS2। कॉपर पायराटीज इज क्रश्ड विद द हेल्प ऑफ जॉ क्रशर and turns into powdered form by stamp mill। ठीक है ना। पाउडर्ड फॉर्म में किसके द्वारा? स्टैम्प मिल के द्वारा। क्लियर है। अब इसका क्या करना है? आपको कंसंट्रेशन करना है। तो देखो, ध्यान करो, सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन के लिए स्पेशल मेथड मैंने आपको बताया था, और स्पेशल मेथड जिसमें आपने केवल कॉपर के ओर का ही कंसंट्रेशन किया था, और वो कौन सा था? वो था फ्लोटेशन मेथड। इसके द्वारा इसको क्या कर लेंगे? कंसंट्रेट कर लेंगे। ठीक है ना। The ore is concentrated by
the ore is concentrated by froth flotation process by which gangue is separated, जिससे गैंग क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है ना। आपको सिर्फ यहाँ पर मेथड्स बता रहा हूँ मैं, और इन मेथड्स के द्वारा इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, उसका हमको डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, सिर्फ बताना है हमको कि किस तरह से इसका कंसंट्रेशन हम कर सकते हैं। अब कंसंट्रेटेड और आपको ऑब्टेन हो गया, ठीक है ना, और का कंसंट्रेशन हो गया। और का कंसंट्रेशन करने के बाद अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाओ, और नेक्स्ट प्रोसेस में अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्साइड ओर में। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग। ठीक है ना, रोस्टिंग करनी पड़ेगी ना। सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करते हैं, और ऑक्साइड ओर होता तो कैल्सिनेशन करते हैं, कार्बोनेट ओर होता तो कैल्सिनेशन करते हैं। तो स्पेशली सल्फाइड ओर का हम रोस्टिंग करते हैं। ठीक है ना। तो रोस्टिंग के लिए आप जिस फर्नेस का यूज़ करते हो बच्चों, वो कौन सी फर्नेस है भाई, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के लिए आप एक फर्नेस का यूज़ करते हो, और वो फर्नेस कौन सी है, रिवर्बरेटरी फर्नेस। इस रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर क्या होता है, अगर आप एक्सेस अमाउंट में एयर को पास करते हो तो स्टूडेंट्स रोस्टिंग हो जाती है, और अगर एयर की एब्सेंस में आप ओर का कंसंट्रेशन करते हो तो कैल्सिनेशन हो जाता है। ये तो बात हमको ध्यान ही है। तो देखो अपने को क्या करना है, रोस्टिंग करनी है। इन दी कंसंट्रेटेड ओर, इन दी कंसंट्रेटेड और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिलिका, इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में सिलिका ऐड कर देते हैं, जिससे ना यहाँ से गैंग सेपरेट हो जाए। ठीक है ना। इन दी कंसंट्रेटेड और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिलिका इज एडेड एंड हीटेड, सिलिका इज एडेड एंड हीटेड इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है ना। रोस्टिंग कर रहे हैं तो एयर की प्रेजेंस चाहिए कि ना चाहिए, एयर एक्सेस एयर लिखो, एक्सेस एयर इन दी, किसके अंदर करोगे बताओ इस प्रोसेस को, रिवर्बरेटरी फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी फर्नेस में आपने क्या कर लिया, रोस्टिंग कर लिया। ड्यूरिंग दिस, अब जब आप हॉट एयर इसके अंदर पास कर रहे हो रिवर्बरेटरी फर्नेस में, जब हॉट एयर पास कर रहे हो बच्चों तो क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी मॉइस्चर्स और गैसियस इम्प्योरिटीज़ हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, मॉइस्चर और गैसियस इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब की सब क्या हो जाएंगी, रिपल्ड हो जाएंगी। ड्यूरिंग दिस मॉइस्चर एंड अदर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, मॉइस्चर एंड अदर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, भाई हीट एयर आ रही है यानी कि
हॉट एयर आ रही है, गर्म हवा आ रही है। गर्म हवा के कारण जितने भी मॉइस्चर की इम्प्योरिटीज़ और वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ इस ओर के साथ प्रेजेंट हैं वो सब के सब क्या आ जाएंगी, आर रिपल्ड in the form of oxide, in the form of oxide। ऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, निकलेंगी। ठीक है ना। अब देखो, जब कॉपर पायरेटिस को आपने यूज़ किया है, कॉपर पायरेटिस का आप यहाँ पर रोस्टिंग कर रहे हो और रोस्टिंग में यहाँ से वोलेटाइल इम्प्योरिटीज और मॉइस्चर रिमूव हो चुका है, तो इस रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर कुछ केमिकल चेंजेज होते हैं और उस केमिकल चेंजेस के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस भी हैं। ठीक है ना। तो उन रिएक्शंस को नोट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ लिख देता हूँ फॉलोइंग chemical change occurs in furnace। फर्नेस के अंदर कुछ केमिकल चेंज होते हैं, क्या क्या रिएक्शन होती है। ठीक है ना। तो ये चेक करना भी ज़रूरी है कि क्या रिएक्शन इसके अंदर हो सकती हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या चेंज हो सकता है। आपने क्या लिया था, हमने लिया था CuFeS2 कॉपर पायरेटिस लिया। इसमें आपने हॉट एयर को क्या कर दिया, पास कर दिया। हॉट एयर पास कर दिया तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, Cu2S FeS प्लस SO2, ये निकल जाएगी, वोलेटाइल है। तो देखो, कॉपर पायरेटिस का आपने रोस्टिंग किया है और रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में। ठीक है ना। तो बैलेंस कर दो। अब क्या करते हैं, अब देखो इसी रिवर्बरेटरी फर्नेस में ये जो आयरन सल्फाइड होता है इसकी भी रिएक्शन होती है FeS प्लस O2 इक्वल टू ये आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 में कन्वर्ट होता है, यहाँ से SO2 निकल जाती है और Cu2S ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से SO2 गैस निकल जाती है। यहाँ से क्या निकल जाती है, SO2 गैस। समझ में आ रही है। चलो बैलेंस कर देंगे इनको हम, ऊपर वाली इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। 2 लगा देता हूँ यहाँ 2 लगा देते हैं, 4 ऑक्सीजन हो गई और 2 Fe हो गया। चलो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन हो गई 6, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। Cu2S के से Cu2O आपको ऑब्टेन हो चुका है और SO2 यहाँ से रिलीज हो चुकी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर मैं 2 लगाऊँ तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो 6, यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। ये रिएक्शन है, आपको दिखाई दे रही है नीचे वाली रिएक्शन को। अब देखो तीनों रिएक्शन चेक करो। हमने क्या लिया था, रिवर्बरेटरी फर्नेस में हमने क्या किया था, रोस्टिंग किया था। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में हमने कॉपर पायरेटिस को डाल दिया, कंसंट्रेटेड ओर था। जैसे आपने इसके अंदर एयर को पास किया, हॉट एयर को पास किया तो स्टूडेंट्स ये कॉपर पायरेटिस डिकम्पोज होता है कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और SO2 गैस में। ठीक है ना। SO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब ये Cu2S और FeS वहीं प्रेजेंट हैं, उसी रिएक्शन मिक्सचर में तो प्रेजेंट है।
ये अगेन रिएक्ट कर जाएंगे एयर की ऑक्सीजन के साथ और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, आयरन ऑक्साइड में, और आयरन ऑक्साइड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अब क्या है, ये जो Cu2S है कॉपर का सल्फाइड है, ये भी इसका भी ऑक्सीडेशन होता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है तो आपको यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। तो ये 3 रिएक्शन यहाँ पर चेक करिए आप। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, आपने इसमें थोड़ा सा सिलिका भी ऐड किया था ना, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिलिका। अब जब सिलिका ऐड किया था तो देखो चौथी रिएक्शन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये सिलिका क्या करेगा, ये सिलिका जो होता है ये आयरन की जो इम्प्योरिटी है उसको लेकर क्या बना देगा, FeSiO3 आयरन सिलिकेट बना लेगा। और आयरन सिलिकेट की फॉर्म में ये जो स्लैग है ये स्लैग ऑब्टेन हो जाएगा आपको, ठीक है ना। और ये ऑब्टेन हो जाएगा तो इसको यहाँ से आप रिमूव कर देंगे। अब आपके पास क्या बचा है बताओ, अब आपके पास क्या बचा है बताओ। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड और FeS, ये 2 बचे भाई। देखो ये निकल गया, ये निकल गया। आयरन ऑक्साइड का कुछ पार्ट वो आयरन ऑक्साइड यहाँ से निकल गया। अब आपके पास क्या बचा है, कॉपर ऑक्साइड बचा है और कुछ अमाउंट में FeS बचा है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन होता है, Cu2S, Cu2S प्लस FeO। ये FeO फिर से निकल जाएगा आयरन सिलिकेट की फॉर्म में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हमको जो प्रोडक्ट हैं उनको चेक करना है कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या रिमेन्स हैं। तो देखो ये गया है ना, ये निकल गया, ये निकल गया, एक तो ये बच गया Cu2S, ठीक है ना। Cu2S बच गया और एक इसमें से थोड़ी सी कुछ अमाउंट में ये बचता है कॉपर ऑक्साइड। तो 2 चीज़ आपको यहाँ पर रिमेन्स हैं, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड। 2 चीज़ हमको यहाँ पर रिमेन्स होती है, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड। और इन दोनों का जो मिक्सचर हमको यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है उसको बोल रहे हैं हम कॉपर मैट। तो यहाँ पर नोट करना पड़ेगा हमको, द मिक्सचर ऑफ Cu2O एंड Cu2S, ठीक है ना। ये 2 ही तो बचे भाई, यहाँ से बच जाए, ये बच जाता है, इसका कुछ पार्ट यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है कॉपर ग्लांस में, ठीक है ना। तो 2 चीज़ बच गई, Cu2O और Cu2S, ठीक है ना। ऑब्टेन Cu2S, obtain that is called copper मैट। इसको क्या बोलेंगे, कॉपर मैट। अब कॉपर मैट में जो मिक्सचर है वो किस किस का है, कॉपर ऑक्साइड का और कॉपर सल्फाइड का। कॉपर मैट में जो मिक्सचर है आपके पास वो किस किस का है, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड का। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आप इन दोनों को लेके जाओगे, कॉपर का सल्फाइड और कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है ना, अगली प्रोसेस में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, रिएक्शन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कंसनट्रेटेड और लिया है, थोड़ी सी मात्रा उसके अंदर सिलिका की आपने ऐड कर दी है और एक्सेस अमाउंट में एयर लिए और एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट किया है रिवर्बरेटरी फर्नेस में आपने इस कंसनट्रेटेड ओर को। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, इसमें मॉइस्चर और कुछ वोलेटाइल इम्प्योरिटीज वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो मॉइस्चर निकल गया और वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ ये हैं गैसियस इम्प्योरिटीज़। और इसके अंदर जो रिवर्बरेटरी फर्नेस है उसमें क्या केमिकल चेंज होना है उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर नोट कर रहे हैं हम। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे, कॉपर पायराइटिस। कॉपर पायराइटिस को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको ये सब्सटेंस ऑब्टेन होंगे, कॉपर का सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। SO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इसके बाद आयरन सल्फाइड फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर का सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड
यहाँ पर एक तो ये बच गया ना कॉपर ऑक्साइड। अब इसके बाद देखो ये जो आयरन का ऑक्साइड है इसको रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, कुछ अमाउंट में सिलिका को ऐड किया था। तो ये आयरन का ऑक्साइड जो होगा वो सिलिका के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आयरन सिलिकेट बना लेगा। आयरन सिलिकेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। अब आयरन सिलिकेट रिमूव हो गया तो आपके पास देखो क्या बचा, ये गया तो ये बच गया एक तो, ठीक है ना, और कुछ अमाउंट में ये बचे, इसका कुछ भाग ही निकलता है, पूरा पूरा नहीं निकलता है। ये बच गया थोड़ा बहुत और ये बच गया। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, बाकी सब तो बाहर निकल गए ना, ये दोनों बचे हैं, दोनों ही रिएक्ट करते हैं आपस में और दोनों रिएक्ट करने के बाद कॉपर का सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ये दोनों रिएक्ट करते तो ये आयरन का जो ऑक्साइड है स्टूडेंट्स, ये अगेन आयरन सिलिकेट की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। अब आपके पास क्या रिमेन्स है, हमारे पास लास्ट में कॉपर का सल्फाइड ऑब्टेन हुआ है और कॉपर का ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ है। कॉपर का ऑक्साइड ये पूरा इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, कुछ पार्ट रिएक्ट कर जाता है, तो कॉपर का ऑक्साइड बच गया और कॉपर का सल्फाइड बच गया। इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पर हमको रिमेन्स है और इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, कॉपर मैट। तो कॉपर मैट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रोसेस में किसको लेके चलेंगे हम, कॉपर मैट को। तो वीडियो को पॉज करो आप और इसको नोट करिए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करेंगे। अब देखो आपको कॉपर मैट लेके चलना है नेक्स्ट प्रोसेस में, और नेक्स्ट प्रोसेस है अपने पास वैसेमराइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है बच्चों, वैसेमराइजेशन। अब वैसेमराइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स, एक वैसेमर कन्वर्टर होता है और इस वैसेमर कन्वर्टर में आपको कॉपर मैट को डाल देना है। कॉपर मैट को डाल देंगे तो स्टूडेंट्स इस वैसेमर कन्वर्टर के अंदर हम हॉट एयर ब्लो करते हैं और इस कन्वर्टर का जो लेयर्स होती है, कन्वर्टर की जो वॉल्स होती हैं उन पर अंदर की साइड, इनर साइड में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका और मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों में से किसी एक का लेयर इस कन्वर्टर के अंदर की साइड में लगी होती है, ठीक है ना। तो कॉपर मैट को जैसे आप इसके अंदर डालोगे तो हॉट एयर इसके अंदर आप पास करोगे तो स्टूडेंट्स जो कॉपर होता है वो कॉपर मोल्टन स्टेट में आपको वैसेमर कन्वर्टर के जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ पर ऑब्टेन होता है। तो मैं आपको वैसेमर कन्वर्टर का फिगर यहाँ पर बना रहा हूँ पहले, और उस फिगर से कन्वर्टर को इसके अंदर होने वाली जो प्रोसेस है उसको आप समझोगे, ठीक है ना। तो देखो वैसेमर कन्वर्टर को हमको फॉर्म करना है, फटाफट से आप फॉर्म कर सकते हैं। ये पियर शेप्ड होता है बच्चों, कैसा होता है, पियर शेप्ड। वैसेमर कन्वर्टर जो होता है वो पियर शेप्ड होता है, और ऐसे आप ऐसे समझ लो कि आपने जब वो डलता है ना, किसी की छत वगैरह डलती है लेंटर की, तो वहाँ पर जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर आपने देखा होगा, जिस तरह से वो मिक्सचर काम करता है सेम उसी प्रकार से ये वैसेमर कन्वर्टर काम करता है, ठीक है ना। तो वैसेमर कन्वर्टर को हम फॉर्म करते हैं। आप मेरे साथ साथ फिगर को बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखो
इस तरह का होता है आपका ये कन्वर्टर। क्लियर है? बिल्कुल जैसा आप लोग वो बता रहा था ना, मिक्सचर जो आप देखते हो मिक्सचर की तरह। और ये मैं इनर लेयर बना रहा हूँ यहाँ पर SiO2 की, हो सकती है एसिडिक SiO2 और बेसिक MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हो सकती है। ठीक है ना, ये लेयर। कन्वर्टर पर ऑलरेडी लगी होती है ये अंदर की साइड में। क्लियर है? अब इस कन्वर्टर को आप साइड में जो आपने पिलर खड़े किए हैं, इन पिलर से ऐड कर दो। ठीक है, इनसे ऐड हो गया। ठीक, इसी प्रकार से साइड से ऐड कर दो। क्लियर है? समझ आ रही होगी आपकी बात? बिल्कुल ठीक है ना। अब इसमें एयर को पास करने के लिए भी हम एयर को पास करने की अरेंजमेंट करते हैं। इसके अंदर हम एयर को कैसे पास करते हैं, हॉट एयर पास करनी है ना हमको इसमें, तो हॉट एयर के लिए इसमें पाइप लगाते हैं हम। ठीक है ना, चलो पाइप यहाँ से लगा देते हैं। तो चेक करो बच्चों, हॉट एयर को पास करने के लिए इसमें हम पाइप यूज़ करते हैं। यहाँ से हमको ये इरेज करना पड़ेगा, नहीं पाइप ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना, ये। और यहाँ पे इसमें आप होल्स बना दीजिए। ये होल्स बन गए। क्लियर है? समझ आ रही बात? हाँ जी। अब इसमें आपको क्या करना है, मोल्टन जो कॉपर मैट है, यानी कि कॉपर मैट को डालना है इसमें ऊपर से। ये कॉपर मैट आपने यहाँ पर डाल दिया। कॉपर मैट डाल दिया आपने। ये कैसा है, मोल्टन कॉपर मैट। आपको पता है ना कॉपर मैट में क्या है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, Cu2O प्लस Cu2 वो सॉरी FeS नहीं Cu2S, Cu2O और Cu2S। ठीक है ना, FeS नहीं होगा, Cu2S। इन दोनों का मिक्सचर आपने इसके अंदर डाल दिया। अब देखो जो मेटल है आपकी वो मोल्टन स्टेट में यहाँ पर ऑब्टेन होगी आपको। ठीक है, ये इसका बॉटम पार्ट है।
ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो क्या, मोल्टन कॉपर। ये क्या है, मोल्टन कॉपर, ठीक है। और यहीं से क्या निकल जाती हैं, वेस्ट गैस। वेस्ट गैसेस यहाँ से रिलीज हो जाती हैं, ठीक है ना। और ये जो हमने इनर लाइनिंग की है इस पे कन्वर्टर पर, वो किसकी है, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, लाइनिंग ऑफ सिलिका, ठीक है ना। मैं बोला था ना कि भाई या तो SiO2 का लेयर लगाते हैं या MgO का लेयर लगाते हैं, किस पर, कन्वर्टर की इनर लेयर पर, दोनों में से। तो ये है आपका बेसेमर कन्वर्टर। हाँ, यहाँ से आपको क्या पास करनी है, एयर पास करनी है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल दोगे आप, बेसेमर कन्वर्टर। इस बेसेमर कन्वर्टर की हेल्प से आपको यहाँ पर कॉपर मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन होगा। तो आप इसको फिगर को ध्यान से चेक करो। चलो फिगर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब देखो इस कन्वर्टर के अंदर क्या होता है बच्चों, जो आपको ध्यान में रखना है। बेसेमर कन्वर्टर के अंदर जो प्रोसेस होगी, आपको क्या करना है कि जो आपके पास क्या है, कॉपर मैट, इस कॉपर मैट को कहाँ डालना है आपको, बेसेमर कन्वर्टर में, ठीक है ना। बेसेमर कन्वर्टर के अंदर सेल्फ रिडक्शन की प्रोसेस होगी। और सेल्फ रिडक्शन किसका होता है, कॉपर ऑक्साइड का और कॉपर सल्फाइड का, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड का यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर और क्या है, देखो ये जो कन्वर्टर है ये किससे बना होता है, ये स्टील से फॉर्म होता है। ये स्टील से फॉर्म एक एपरेटस है, ठीक है ना, स्टील से बना होता है, जिसकी जो इनर लेयर है, इनर साइड लाइंड बाय सिलिका और मैग्नीशियम। ये एसिडिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। और इनको हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं यहाँ पर कन्वर्टर के अंदर, ये दोनों के दोनों एज ए फ्लक्स की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि जो भी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होती है तो ये फ्लक्स की फॉर्म में यूज़ होते हैं, SiO2 और MgO, ठीक है ना। अब आप इस कन्वर्टर के अंदर हॉट एयर पास करते हो। हॉट एयर पास करते हैं बच्चों, तो ये इन दोनों का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन होने के बाद कॉपर ऑक्साइड से तो रिडक्शन होकर ये कॉपर यहाँ पर ऑब्टेन हो गया, और कॉपर सल्फाइड से यहाँ पर आपको कॉपर ऑब्टेन हो गया। अब ये जो कन्वर्टर होता है स्टूडेंट्स, इसमें जब ये मोल्टन स्टेट से यहाँ पर आपने जो कॉपर मैट को इसमें फिल किया है, कॉपर मैट जब कंप्लीट उसका सेल्फ रिडक्शन हो जाता है तो ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल इसके ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप ना आगे पीछे झुका सकते हो, यानी कि इसको उलट सकते हो। जैसे वो मिक्सचर होता है ना लेंटर डालने वाला, तो लेंटर डालने वाले मिक्सचर को आप आगे पीछे घुमा सकते हो ना, घुमा के उसको हम खला लेते हैं। ठीक उसी तरह से इसको भी हम आगे पीछे करके इसके अंदर से इस मोल्टन कॉपर मेटल को ले लेते हैं। अब मोल्टन जो कॉपर मेटल होती है यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस अभी इसके अंदर मिक्स होती है, ठीक है ना। कहाँ पे होती है, इस मोल्टन मेटल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिक्सड होती है। अब इस मोल्टन कॉपर मेटल को आपने उड़ेल लिया, और उड़ेल कर इसे हम जो सांचे बने होते हैं, जैसे ज़मीन में रेत के सांचे बना दो, उसमें उड़ेल दिया हमने इसको। और वहाँ पर ये कॉपर, जैसे ये वाला कोई रेत का सांचा है, इसके अंदर एक कॉपर आ गई, ठीक है ना। अब जैसे ही धीरे धीरे ये कॉपर ठंडी होगी, ये मेटल कूल होगी तो इसके अंदर से
जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये रिलीज होती है ऑटोमेटिकली। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है स्टूडेंट्स, तो ये जो मेटल है इसकी जो सरफेस है, इस सरफेस पर क्या बन जाते हैं, सरफेस पर कुछ फफोले से बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ब्लिस्टर्ड। क्या बन जाते हैं, ब्लिस्टर्ड। यहाँ पर ब्लिस्टर्ड फॉर्म होते हैं। तो इसकी सरफेस पर ब्लिस्टर्ड किसकी वजह से बने, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की इम्प्योरिटीज अभी भी प्रेजेंट थी। जैसे आपने इस कॉपर को कूल किया तो इसके अंदर से वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, तो इसकी सरफेस के ऊपर कुछ फफोले से, जिनको क्या बोल सकते हैं हम, ब्लिस्टर्ड फफोले से बन जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ये जो कॉपर मेटल ऑब्टेन हुई है, इसको आप ब्लिस्टर्ड कॉपर कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, ब्लिस्टर्ड कॉपर, यानी कि फफोलेदार तांबा है, क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या है, ब्लिस्टर्ड बने हुए हैं ना। ठीक है ना। अब देखो इसकी जो शेप लग रही है आपको, इसकी जो शेप लग रही है वो कैसी होती है, बीन शेप्ड। बेसेमर कन्वर्टर कैसी शेप का है, बीन शेप्ड का है। ठीक है ना। तो ये बेसेमर कन्वर्टर के बारे में मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ध्यान है ना सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कॉपर मैट को कन्वर्टर के अंदर आपको डालना है। कॉपर मैट को जब इस कन्वर्टर के अंदर डाल देते हैं तो इसके अंदर हॉट एयर पास करोगे, हॉट एयर से मोल्टन स्टेट में आएगा। मोल्टन स्टेट के अंदर से इसमें से गैसियस इम्प्योरिटीज़ तो ऊपर निकल जाएंगी, और इसके साथ कुछ फ्लक्स, यहाँ पर जो सिलिका का जो लेयर लगा हुआ है वो फ्लक्स की तरह यूज़ होगा इसमें। और फ्लक्स जो होता है वो स्लैग फॉर्म करता है, और स्लैग जो होते हैं वो मेटल से लाइट इन वेट होते हैं। तो इसको झुकाकर उस स्लैग को रिमूव कर देंगे। ठीक है ना। तो नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, मोल्टन स्टेट में कॉपर मेटल बच जाएगी। मोल्टन स्टेट में कॉपर मेटल जब आपको रिमेन्स है तो आप इस कन्वर्टर को फिर से झुकाओ और कहीं भी रेत की जो सांचे बने हुए हैं उनके अंदर इसको डाल दो। तो इसके अंदर प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होती है, तो इस मेटल की सरफेस पर कुछ ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ऑब्टेन कॉपर है उसको क्या बोलेंगे, ब्लिस्टर्ड कॉपर। ठीक है ना। तो ये बेसेमर कन्वर्टर होता है स्टूडेंट्स। इस कन्वर्टर को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नोट कर दूंगा। यहाँ पर आप सिर्फ इसका फिगर बनाएं और इसकी प्रोसेस को समझें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।